आइस एज 1 में हमने देखा था कि सिड, मैनी, डियागो अब तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके हैं और अब वो तीनों एक साथ रहते हैं। सेकंड पार्ट की शुरुआत में हम लोग देखते हैं स्कैरेट को, जो इस बार अपने अकाउंट को ढूंढने के लिए पहाड़ी पर चढ़ रही होती है और बड़ी मुश्किल से किसी तरह स्कैरेट पहाड़ी पर चढ़ जाती है और अपने अकाउंट को ले लेती है। लेकिन जब ही पहाड़ी में से पानी लीक होता है, जिसे रोकने के चक्कर में स्कैरेट अपना मुंह उस छेद में डाल देती है, जिसकी वजह से पानी स्कैरेट के पेट में इतना ज्यादा भर जाता है कि स्कैरेट एकदम बैलून की तरह हवा में उड़ती है और नीचे गिर जाती है। और इस तरह शुरुआत होती है आइस एज के सेकंड पार्ट द मेल्ट डाउन की। यहाँ पर हम बहुत सारे जानवरों को देखते हैं। सभी जानवर एकदम बेफिक्र, एकदम मस्ती से नाच गा रहे हैं, एक साथ अपना समय बिता रहे हैं। जब ये एंट्री होती है सिड की, और इस बार सिड अपना एक कैंप चला रहा है जिसमें जानवरों के छोटे छोटे बच्चों के साथ वो खेलता कूदता है, मस्ती करता है। सिड को ऐसा लगता है कि कैंप के सभी बच्चे उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये सभी बच्चे सिड को बहुत परेशान करते हैं, उसको एकदम तंग करके रखते हैं। जब भी एंट्री होती है मैनी और डियागो की, सिड मैनी और डियागो को बताता है कि ये देखो, ये बच्चे मुझसे कितना प्यार करते हैं, ये मेरी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं। ये बच्चे सिड को मैनी और डियागो के सामने भी परेशान करना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर मैनी और डियागो सिड से कहते हैं कि सिड, तुम सिर्फ अपनी बेइज्जती करा रहे हो और कुछ नहीं। जिसे सुनकर सिड काफी नाराज हो जाता है और उदास होकर वहां से चला जाता है। जब भी कैंप के सभी बच्चे मैनी और डियागो को परेशान करने वाले ही होते हैं कि मैनी उन सभी जानवरों को एक कहानी सुनाने लग जाता है। कहानी में सभी कैंप के बच्चे एकदम डूब जाते हैं। लेकिन कहानी के एंड में कैंप के बच्चों ने मैनी से पूछा कि आपकी फैमिली कहाँ है, जिसे सुनकर मैनी काफी दुखी हो जाता है। मैनी को दुखी देख डियागो बच्चों को डरा के भगा देता है और डियागो मैनी से बोलता है कि तुम इन बच्चों की बात पर ध्यान मत दो। यह फेस्टोनी जो यहाँ के सभी जानवरों से ये कह रहा है कि यहाँ जल्द ही बाढ़ आने वाली है और हम सब बाढ़ में डूबने वाले हैं, इसलिए तुम मेरी बताई गई टिप्स को फॉलो करो ताकि तुम पानी के अंदर सांस ले सको। जब भी मैनी वहां पर आता है और फेस्टोनी को अपनी सूंड से उठाकर मैनी फेस्टोनी को धमकाता है, लेकिन फेस्टोनी किसी तरह उसकी पकड़ से छूटकर फिर से अफवाह फैलाना शुरू कर देता है। मैनी जंगल के जानवरों से कहता है कि तुम फेस्टोनी की बात पर ध्यान मत दो, ये पागल है, ये तो ऐसी अफवाह फैलाता रहता है। जब भी वहां मौजूद जानवरों में से एक जानवर मैनी से पूछता है कि क्या तुम इस दुनिया के आखिरी मैमोथ हो, मैनी थोड़ा नाराज होकर उससे कहता है कि मैमोथ कभी विलुप्त नहीं हो सकते। जब भी कुछ जानवर एकदम से चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि वो देखो, कोई पागल खाई में कूद रहा है, मैनी और डियागो तुरंत ये बोलते हैं कि कहीं ये हमारा लल्लू लाल तो नहीं। और जैसे ही वो लोग ऊपर देखते हैं तो वो लल्लू लाल और कोई नहीं, सिड ही था। मैनी और डियागो सिड को रुकने के लिए कहते हैं और वो दोनों भी ऊपर सिड के पास पहुंच जाते हैं। सिड जैसे ही खाई से नीचे कूदता है, मैनी उसे अपनी सूंड से बचा लेता है और उसे लेकर पीछे गिर जाता है और मैनी और सिड फिसलते हुए डियागो से टकरा जाते हैं और डियागो फिसलता हुआ काफी दूर तक पहुंच जाता है। डियागो जैसे ही अपनी जगह पर खड़ा होता है, वहां की बर्फ टूटने लग जाती है। डियागो किसी तरह अपनी जान को बचाता है। डियागो को पानी से डरता हुआ देखकर सिड और मैनी एकदम हैरान थे और वो लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ की तो सारी बर्फ टूट रही है, सारी बर्फ पिघल रही है। मैनी डियागो और सिड से बोलता है कि हमें नीचे चल के सभी जानवरों को आगाह करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि जल्द ही बाढ़ आने वाली है और हम सब डूबने वाले हैं। नीचे जाकर मैनी सभी जानवरों से कहता है कि फेस्टोनी की बात सच है, जल्द ही यहाँ पर बाढ़ आने वाली है और हम सब पानी में डूबने वाले हैं। लेकिन मैनी की बात पर तो कोई विश्वास कर ही नहीं रहा था। झुंड में से एक जानवर मैनी से बोलता है कि तुम तो खुद ही फेस्टोनी की बात को अफवाह कह रहे थे और अब तुम खुद ही कह रहे हो कि बाढ़ आने वाली है। सभी जानवर हंसने लग जाते हैं, लेकिन जब भी वहां पर एक वल्चर आता है और उनसे कहता है कि ये बात सच है, जल्द ही बाढ़ आने वाली है और तुम सब पानी में डूबकर मर जाओगे। लेकिन मेरे लिए एक अच्छी खबर है कि जब तुम सब लोग मर जाओगे तो मुझे बहुत सारा खाना मिलेगा। इस बात को सुनकर सभी जानवर एकदम डर जाते हैं, लेकिन वल्चर उनसे कहता है कि तुम्हारे पास एक मौका है। अगर तुम लोग किसी तरह घाटी के दूसरे कोने तक पहुंच जाओ तो वहां पर तुम्हें एक बोट मिलेगी जिसमें बैठकर तुम सब इस बाढ़ से बच सकते हो। सभी जानवर अब दुखी हो जाते हैं, एकदम परेशान हो जाते हैं और इस जगह को छोड़ने की तैयारी करने लग जाते हैं। जब भी वो लोग देखते हैं कि बर्फ की दीवार टूटकर गिर रही है, मैंने एक चट्टान को बहुत ध्यान से देख रहा था, उसे कुछ शक हो रहा था और उसके जाने के बाद उस चट्टान में हम लोग देखते हैं दो खतरनाक क्रिएचर्स। अभी भी वो क्रिएचर्स जिंदा थे। जंगल के सभी जानवर घाटी के कोने में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ स्क्रेट अभी भी अपने खाने को लेकर परेशान है। उसका अकोन बर्फ के नीचे पानी में तैर रहा है और वो बर्फ के ऊपर है। वहीं दूसरी तरफ जंगल के बाकी जानवरों के साथ साथ मैनी, सिड और डियागो भी अपना सफर शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी भी मैनी के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि कहीं वो दुनिया का आखिरी मैमोथ तो नहीं है। यही बात मैनी को बहुत सता रही थी कि जब ही रास्ते में मैनी को एक मैमोथ की आवाज सुनाई देती है। मैनी भाग भागकर उस आवाज की तरफ जाता है और वहां पर ये लोग देखते हैं एक पोलर बियर को जिसका पेट खराब था।
पोलर बियर को देखकर मैनी तो इतना निराश हो जाता है कि वो अकेले में समय बिताने के लिए डियागो और सिड से अलग चला जाता है। दूसरी तरफ सिड और डियागो को मिलते हैं दो चूहे जो सिड और डियागो को काफी परेशान करते हैं। इन दोनों चूहों का नाम है क्रैश और एडी। ये दोनों चूहे सिड और डियागो को इतना परेशान करते हैं कि सिड और डियागो इनको पकड़ने की खूब कोशिश करते हैं, लेकिन सिड और डियागो इन्हें पकड़ नहीं पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैनी निराश होकर पानी में अपने आप को देखता है, जब भी पेड़ पर उल्टा लटकी एक मैमोथ उसे नजर आती है। फीमेल मैमोथ को देखकर मैनी एकदम खुश हो जाता है। इस फीमेल मैमोथ का नाम है एली, लेकिन एली अपने आप को मैमोथ नहीं मानती। एली अपने आप को एक चूहा मानती है और क्रैश और एडी जिनका पीछा मैनी और डियागो कर रहे थे वो दोनों चूहे मैनी के भाई थे। मौका देखकर सिड एली और उसके भाइयों को अपने साथ चलने को कहता है और वो लोग भी इनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और इस तरह ये सभी लोग इकट्ठे अपना सफर शुरू कर देते हैं। अब बर्फ और तेजी से पिघल रही थी और सभी जानवर जल्दी से जल्दी उस नाव तक पहुंचना चाहते थे और दूसरी तरफ मैनी, सिड, डियागो ये लोग भी अपना सफर चालू रखते हैं और रास्ते में बहुत सारी मजेदार चीजें होती हैं क्योंकि एली अपने भाई क्रैश और एडी की तरह चूहों की तरह एक्टिंग कर रही थी। उन्हीं की तरह पेड़ पर लटकती, पेड़ के पीछे छुपती, उन्हीं की तरह मरने की एक्टिंग करती, जिसे देखकर मैनी, सिड, डियागो एकदम हैरान थे। यहाँ तक कि मैनी एली को कई बार समझाने की कोशिश करता है कि तुम एक चूहा नहीं हो, तुम एक मैमोथ हो, लेकिन एली मैनी की बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। ये सभी अपना सफर चालू रखते हैं और चलते चलते एक बर्फ की नदी पर पहुंच जाते हैं, जिस नदी में वो दोनों क्रिएचर थे। ये दोनों क्रिएचर इनके झुंड के ऊपर अटैक कर देते हैं। एक क्रिएचर मैनी को खाने के लिए मैनी के ऊपर कूदता है कि उस क्रिएचर का मुंह मैनी के दांतों में फंस जाता है। मैनी एली को इम्प्रेस करने के लिए उस क्रिएचर को उठाकर बहुत दूर फेंक देता है और कहता है ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। लेकिन एली उसके इस काम से इम्प्रेस नहीं होती और उल्टा उनको डांटती है और उल्टा मैनी को ये कहती है कि अब मुझे पता चला कि मैमोथ इतनी जल्दी विलुप्त क्यों हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम फिर से स्क्रेट को देखते हैं जो किसी तरह अपने अकॉर्न को तो पा लेती है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी पिराना फिश पड़ जाती है। उन पिराना मछलियों में से एक मछली उसके अकॉर्न को खा जाती है, जिसे देखकर स्कैरेट एकदम गुस्से में आ जाती है और उन पिराना मछलियों की एकदम बैंड बजा देती है और उस पिराना मछली के मुंह में से अपने अकॉर्न को निकाल लेती है। लेकिन जब ही एक चील आती है और उसके अकॉर्न को लेकर उड़ जाती है। दूसरी तरफ सिड मैनी से कहता है कि तुम कहीं ना कहीं एली को पसंद करने लगे हो और तुम्हें एली को इम्प्रेस करना चाहिए। और डियागो भी सिड के फेवर में रहता है, जिसकी वजह से मैनी एली को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन एली उससे इम्प्रेस नहीं होती है। रात को ये सभी एक जगह रुकते हैं। वहां पर एली अपने भाइयों के साथ खेलते खेलते एक लकड़ी के नीचे फंस जाती है। जब ही मैनी एली के ऊपर से लकड़ी हटाकर उसकी मदद करता है और फिर मैनी और एली दोनों एक साथ टहलने के लिए चल जाते हैं। टहलते टहलते वो दोनों एक पेड़ के पास पहुंचते हैं, जिस पेड़ को देखकर एली को अपना बचपन याद आ जाता है कि किस तरह वो बचपन में अकेले उस पेड़ तक पहुंची जहां पर उसे एक चूहा मिला जिसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। वो बच्चे और कोई नहीं, क्रैश और एडी ही थे, जो अब एली के भाई हैं। पुरानी बातें जब उसे याद आ जाती हैं तो उसे ये भी विश्वास हो जाता है कि वो एक चूहा नहीं बल्कि एक मैमोथ ही है। दूसरी तरफ स्क्रेट अपने अकॉर्न को ढूंढते ढूंढते उस चील के घोंसले तक पहुंच जाती है। वो जैसे ही अपने अकॉर्न को उठाती है, जब भी वो वल्चर वहां पर आ जाता है। दूसरी तरफ मैनी, सिड, डियागो और एली इन सब का सफर काफी खतरनाक होता है। किसी तरह वो लोग अपनी जान बचाते हैं और रात को एक जगह रुककर आराम करते हैं। वहीं रात को सोते सोते सिड को कई सारे छोटे छोटे मिनी स्लोट्स उठा ले जाते हैं, क्योंकि ये मिनी स्लोट सिड को अपना भगवान मानते हैं। जैसे जैसे सिड एक्टिंग करता है वैसे वैसे वो मिनी स्लोट भी एक्टिंग करते हैं, लेकिन असलियत में तो कुछ सीन और ही था, क्योंकि ये मिनी स्लोट सिड की कुर्बानी देने वाले हैं। ये सभी मिनी स्लोट सिड को बांध देते हैं और वोल्केनो में फेंक देते हैं, लेकिन किसी तरह सिड की जान बाल बाल जाते जाते बच जाती है। और सिड जब सुबह मैनी और डियागो से मिलता है तो उन्हें अपनी पूरी कहानी बताता है, लेकिन डियागो को ऐसा लगता है कि सिड ऐसे ही फेंक रहा है। ये सभी अपना सफर चालू रखते हैं और रास्ते में इन्हें वल्चर का एक बहुत बड़ा झुंड मिलता है जो नाच गा रहे होते हैं कि अब उन्हें बहुत सारा खाना मिलने वाला है। किसी तरह ये सभी वल्चर के झुंड से आगे निकलते हैं और एक जगह पहुंचते हैं जहां से उन्हें उनकी मंजिल एकदम साफ दिखाई दे रही होती है, लेकिन उस मंजिल को पाने के लिए उन्हें एक बहुत ही मुश्किल रास्ता तय करना था। इस रास्ते में बीच बीच में गर्म गर्म भाप निकल रहा था जो काफी खतरनाक था। एली को ऐसा लगता है कि इस रास्ते से जाना बेवकूफी होगी, क्योंकि इस रास्ते से जाने का मतलब मौत है। लेकिन मैनी कहता है कि अगर हम दूसरे रास्ते से जाएंगे तो काफी ज्यादा टाइम हो जाएगा और हम सब बाढ़ के पानी में डूब जाएंगे, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, इसलिए हमें इसी रास्ते से चलना चाहिए। लेकिन एली उसकी बात को नहीं मानती। एली अपने भाइयों के साथ दूसरे रास्ते से जाती है और मैनी, सिड, डियागो तीनों सामने से ही जाते हैं।
बचते बचाते मैनी, सिड और डियागो उस नाव तक पहुंच जाते हैं जहां पर बाकी सारे जानवर पहले से ही पहुंच चुके थे। लेकिन अभी भी एली और उसके भाई नाव तक नहीं पहुंच पाए थे। वहीं बर्फ की दीवार टूट गई थी और उसके पीछे का सारा पानी घाटी में भरने लग गया था। एली और उसके भाई जिस रास्ते से आ रहे थे वहां की चट्टान भी टूट जाती है और वो लोग एक गुफा में फंस जाते हैं। किसी तरह उस गुफा में से उसके भाई क्रैश और एडी वहां से निकल जाते हैं और वो मैनी के पास जाकर उसे बताते हैं कि एली एक गुफा में फंस गई है। एली को बचाने के लिए मैनी भागे भागे एली के पास जाता है। मैनी के पीछे पीछे सिड और डियागो भी आते हैं। मैनी जिस रास्ते से एली को बचाने जाता है, बाढ़ के पानी की वजह से वो रास्ता भी टूट जाता है, जिसकी वजह से मैनी, क्रैश और एडी तीनों पानी में गिर जाते हैं। लेकिन मैनी हार नहीं मानता है और एक बड़ी सी लकड़ी लेके आता है और उस गुफा के सामने के पत्थर को हटाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ वो दोनों चूहे क्रैश और एडी पानी में डूब रहे होते हैं, जिसे बचाने के लिए सिड पानी में कूद जाता है। लेकिन सिड उनको बचाने की जगह खुद भी पानी में डूब जाता है। उल्टा क्रैश और एडी सिड को डूबने से बचाते हैं। सिड और दोनों चूहों को पानी में डूबा देख डियागो अपने डर पर काबू पाने की कोशिश करता है और किसी तरह हिम्मत बांधकर पानी में छलांग लगा देता है और सिड, क्रैश और एडी तीनों को बचा लेता है। दूसरी तरफ मैनी अभी भी उस गुफा के पत्थर को हटाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि वो दोनों क्रिएचर दोबारा से आ जाते हैं और मैनी को पानी के अंदर एकदम खींच लाते हैं। वो दोनों क्रिएचर मैनी के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन मैनी किसी तरह अपनी जान बचाता है और बड़ी समझदारी से उन दोनों क्रिएचर को पानी के अंदर ही एक चट्टान से दबा देता है। दूसरी तरफ से डियागो और वो दोनों चूहे भाई बड़ी उम्मीद लगाकर पानी में देख रहे थे कि क्या मैनी एली को बचा पाएगा। जब भी हम पानी में देखते हैं कि मैनी एली को बचा लाता है और वो दोनों किसी तरह एक बड़े से चट्टान पर आके खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब ये लोग उस नाव तक नहीं पहुंच पाते और अब वो नाव भी पानी में उतर जाती है और वो नाव चलने के लिए तैयार हो जाती है कि जब भी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि स्क्रेट अपने अकोन को लेकर एक पहाड़ी पर चढ़ रहा होता है और किसी तरह वो अपने अकोन को लेकर पहाड़ी के ऊपर एकदम चढ़ जाता है और जैसे ही वो अपने अकोन को पहाड़ी के ऊपर बर्फ पर गाड़ता है, उस बर्फ पर भी क्रैक पड़ जाता है और वो क्रैक इतना बड़ा हो जाता है, इतना फैल जाता है कि वो उस बड़ी सी चट्टान में इतनी बड़ी दरार कर देता है कि वो चट्टान दो पार्ट में बट जाती है और वो चट्टान इतनी बड़ी हो जाती है कि उस पानी को बहने का रास्ता मिल जाता है और घाटी का सारा पानी उस चट्टान की तरफ से बहकर चला जाता है और उस पानी में स्क्रेट भी गिर जाता है और वो भी उस पानी के साथ साथ बह जाता है और धीरे धीरे घाटी का सारा पानी बह जाता है और दोबारा से धरती दिखने लग जाती है। सभी जानवर एकदम खुश हो जाते हैं कि जब भी वहां पर दोबारा से मिनी स्लोथ आ जाते हैं और सिड को अपने साथ चलने के लिए मनाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि सिड ने ही बाढ़ को रोका है और वो उसे अब अपना लीडर बनाना चाहते थे। लेकिन डियागो उनसे कहता है कि हमें सिड की बहुत ज्यादा जरूरत है। सिड हम सभी को एकजुट करके रखता है। सिड हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सिड हमारे परिवार का एक अहम हिस्सा है। अपनी तारीफ और अपनी इम्पोर्टेंस सुनकर सिड काफी खुश हो जाता है और डियागो को गले लगा लेता है। जब भी वहां पर मैनी, एली और उसके भाई भी वहां पर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि मैमोथ का एक बहुत ही बड़ा झुंड वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर मैनी और एली एकदम खुश हो जाते हैं कि वो इस दुनिया के आखिरी मैमोथ नहीं है, उनके अलावा भी बहुत सारे मैमोथ अभी जिंदा हैं। एली अपने भाइयों के साथ मैनी को भी मैमोथ के झुंड के साथ चलने को कहती है, लेकिन मैनी अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, तो इसलिए एली को मैनी से बिछड़ना पड़ता है। बेचारे दोनों चूहे क्रैश और एडी भी काफी उदास हो जाते हैं। दूसरी तरफ मैनी भी काफी उदास था क्योंकि वो एली को बहुत पसंद करता था। जब ही सिड और डियागो मैनी के पास आते हैं और मैनी को समझाते हैं कि तुम एली के साथ चले जाओ, अब तुम्हें एक साथ रहना चाहिए और अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहिए। मैनी मान जाता है और वो एली के पास जाता है। एली मैनी को अपनी तरफ आते हुए देखकर खुश हो जाती है। दूसरी तरफ सिड और डियागो अकेले अब दूसरी तरफ जाने लग जाते हैं कि जब भी पीछे से मैनी आता है और सिड को अपनी सूंड से पकड़कर उठाकर अपनी पीठ पर रख लेता है और अब ये सब इकट्ठा एक साथ एक परिवार की तरह रहने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक स्वर्ग का सीन, जहां पर स्क्रेट बहुत सारे अखोंड को देखती है, सबको इकट्ठा करने की कोशिश करती है कि जब भी उसकी नजर एक बड़े से अखोंड पर पड़ती है, जिसे देखकर उसकी आंखें एकदम चमक जाती हैं। वो जैसे ही उस बड़े से अखोंड को लेने के लिए एकदम उसके नजदीक पहुंचती है, जैसे ही कोई उसको पीछे खींचने लग जाता है और उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखती है सिड को और स्क्रेट का सपना टूट जाता है, जिसकी वजह से वो एकदम गुस्से में आ जाती है और सिड की एकदम बैंड बजा देती है। यहाँ पे होता है इस मूवी का एंड। अब इसके आगे की कहानी थर्ड पार्ट में देखेंगे, लेकिन मेरे को बताओ इस मूवी का सबसे बेस्ट सीन आपको कौन सा लगा, और अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो।